जितने लोगों को मैंने देखा है जॉब छोड़ के जिन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत रेयर कोई इंसान फेल होता हुआ देखा है मैंने। जो इंसान मेहनत करता है वो कभी फेल नहीं हो सकता। मुझे लगता है जॉब छोड़ के अपना बिजनेस कोई भी अगर स्टार्ट करेगा, सिर्फ एक सिंपल थॉट के साथ मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था कि मेरे खानदान में किसी ने कभी मतलब जॉब के अलावा कोई बिजनेस नहीं किया। सो आई वॉज द फर्स्ट वन। बहुत रेजिस्टेंस थी फैमिली में, लेकिन स्टिल मैंने ये डिसीजन लिया। और फाइनली आपको ना अपने डिसीजन को सही ठहराना पड़ता है। बहुत फेल हुआ मैं शुरू में, लेकिन ये एक डिटर्मिनेशन थी कि नहीं, अब ये डिसीजन लिया है, खुद का डिसीजन है, इसको सही ठहराना है। सो धीरे 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 आपको लोग मिलते रहते हैं जो मेंटर करते रहते हैं, फिर रास्ते खुलते जाते हैं जैसे जैसे आप आगे चलते हो। ठीक, तो आप बैंकिंग में एग्जैक्टली करते क्या थे? अभिषेक, मैंने 8 साल ऑपरेशंस किया है। पहले मैंने कुछ साल हेड ऑफिस में भी जॉब किया है, एंड हमारी आरबीआई के साथ लाइजनिंग का काम होता था। फिर उसके बाद मैं 6 साल ब्रांच मैनेजर रहा हूँ विद आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। तो रिटेल बैंकिंग जो आप देखते हो, जहाँ पे आप ब्रांचेस में, बैंक की ब्रांचेस में जाते हैं, तो उन्हीं ब्रांचेस को मैं हेड करता होता था। ठीक, और आप हेड करते थे ब्रांचेस को, और आपकी लास्ट पोस्टिंग क्या थी? और मतलब मेरे को आप बैंकिंग सेक्टर की कोई एक ऐसी अचीवमेंट बताइए जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी। ओके, सो अभिषेक, मुझे ये बड़ा स्ट्रांगली ये भी लगता है कि अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ना, उससे पहले 2-4-5 साल उसको कॉर्पोरेट में काम जरूर करना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत इमेंस लर्निंग है। अगर मैं कहूँ कि मैं अपना बिजनेस कर पाया तो उसमें बहुत सारा क्रेडिट मेरा बैंकिंग करियर को जाता है। ठीक, रीजन बीइंग के बैंक्स में बहुत सीखा हमने। बैंक में जाके हमने कस्टमर डीलिंग सीखी, बैंक में जाके हमने ऑपरेशन सीखा, सेल्स सीखी। सेल्स मेरा डोमेन ही नहीं था सेल्स, मतलब। और आज से 20 साल पहले तो लोग सेल्स के नाम पे मतलब वो था कि टेबल के नीचे घुस जाते थे कि सेल्स इतना मुश्किल माना जाता था। लेकिन बैंक में बैठ के हमने वही है ना कि इट इज लाइक ट्रेनिंग, जो आप बैंक के एक्सपेंस पे ले रहे हो। सो बैंक में बैठ के हमें उन्होंने जो सिखा दिया, उसी चीज को जब हमने बाहर जाके इम्प्लीमेंट किया तो वो हमारा बिजनेस बन गया। सो सीखा तो सब कुछ हमने बैंक में ही है, अगर मैं लिटरली बोलूँ। सो बैंक का बहुत बड़ा क्रेडिट है। दूसरी चीज अगर मैं कहूँ कि जहां आपको चैलेंज लगता है ना, वो काम आप जरूर करो। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा। जहां जहां लाइफ स्मूथ हो गई, वहां पे मेरी ग्रोथ रुक गई। तो मैंने हमेशा अपने आप को कहा कि अब नेक्स्ट चैलेंज क्या है तेरे लिए। सो ऑपरेशंस में करियर ठीक जा रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन एक लेवल के बाद अगर आपको ग्रो करना था तो यू हैड टू लर्न सेल्स। और उसके लिए अब ब्रांच मैनेजर बन गए तो वहां पे सेल्स करना कंपलसरी होता है। राइट, ठीक है ना। तो सेल्स पहले इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मैं अगर लिटरली आपको कहूँ तो मैंने अपने सेल्स के जो बच्चे होते हैं उनके साथ जाके सेल्स सीखी है। सो वहां से सीख के मेरी जो ब्रांच थी, बैंक की ब्रांच, जहाँ पे मेजर टारगेट्स डिपॉजिट के होते हैं, प्लस आपके टारगेट्स इंश्योरेंस के और म्यूचुअल फंड्स के क्रॉस सेल के होते हैं। तो हमारी ब्रांच, मेरी कपूरथला में ब्रांच थी, इमेजिन, जो एक पंजाब में भी बहुत छोटा सा सिटी है, और मेरी ब्रांच कपूरथला ब्रांच पैन इंडिया नंबर 1 आई। पैन इंडिया? हाँ, मतलब यू इवन क्रॉस दिल्ली, बॉम्बे? यस यस यस। तो मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी अचीवमेंट्स लाइफ में देखी विद द टाइम। सो वो मुझे लगता है कि जो बैंक ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, वहाँ पे लर्निंग भी रही और वो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी रही। ड्यूरिंग दिस टाइम मैं कोटक महिंद्रा बैंक में काम कर रहा था, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली मिस्टर उदय कोटक से मिलने के लिए। 2005 कोटक महिंद्रा बैंक अभी जस्ट आप कह लो पैदा ही हुआ था। सो देयर वर अराउंड 60-65 ब्रांचेस, बट स्टिल इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट मिस्टर उदय कोटक। आई कैन बेट दैट। हाँ, तो उनके बारे में थोड़ा बताओ कि आपको कैसा लगा, मतलब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, जस्ट इन शॉर्ट। अभिषेक, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। रीजन बीइंग, एक तो हम अपने करियर के बिल्कुल स्टार्ट में थे, और मिस्टर उदय कोटक वाज लाइक ही वाज हेडिंग डिफरेंट बैंक। उनका एक पार्ट था, आप इमेजिन करो, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट। तो कोटक ग्रुप वो एक बहुत बड़ा ग्रुप था। तो जब मैं उनके पास जा रहा हूँ, आप ये सोचो कि मैं एक छोटी सी ब्रांच का ब्रांच मैनेजर हूँ, और मुझे लगता था कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, बहुत बड़ा महान काम कर रहा हूँ कोई। जब मैं मिस्टर उदय कोटक से मिला, आप इमेजिन करो, हम ऑलमोस्ट वी वर 8 to 10 ब्रांच मैनेजर्स, और वो जो बातें कर रहे थे, मुझे अभी तक याद है 2006-07 की बात थी। और वो जो हमारे साथ बैठ के बातें कर रहे थे, वो बता रहे थे कि मैं अभी लगे रहो मुन्ना भाई मूवी देख के आया हूँ। सो वहां से मुझे जो एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आई कि पहली चीज तो इनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि मैं एक बैंक की ब्रांच संभाल रहा हूँ और मेरे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। मेरे पास मूवी देखने का टाइम नहीं था, मैं वो मूवी नहीं देख पाया था उस टाइम पे, लेकिन मिस्टर उदय कोटक
वो मूवी देख के आ चुके हैं, दे हैव टाइम फ्री, दे हैव टाइम। सो कुछ तो उन लोगों में अलग है। दूसरी चीज मुझे जो बहुत अच्छी लगी उनमें, जो मुझे सीखने के लिए मिला, और मैं ऐसे ही बैठा था जैसे आप बैठे हो यहाँ पे, मिस्टर उदय कोटक बैठे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इस बंदे में और मेरे में फर्क क्या है। तो मुझे जो वो आंसर उस टाइम पे मिला था वो ये मिला था कि इस बंदे में क्लैरिटी बहुत गजब की है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट क्लैरिटी के इनमें इतना कॉन्फिडेंस है, और ये ऐसे डिसीजंस ले पाते हैं। और उनकी टीम में अगर मैं बोलूं, उदय कोटक इज द चेयरमैन ऑफ द बैंक, और नीचे अगर मैं कहूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे, बैंक में जो सबसे छोटा एम्प्लॉय होता है उसको हम बोलते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो बाहर जाके अकाउंट ओपन करते हैं। राइट। सो जो उदय कोटक जी बोल रहे हैं, सेम वही फोकस नीचे तक परकोलेट कर पा रहे हैं वो लोग। और वो जो सेल्स का एग्जीक्यूटिव है छोटे लेवल पे, वो भी वही बात कर रहा है जो ऊपर मिस्टर उदय कोटक बात कर रहे हैं। तो ये जो क्लैरिटी है उनके पास भी है, प्लस वो क्लैरिटी ट्रांसफर भी कर पा रहे हैं, जो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बीच में शायद 20 लेवल्स होंगे। राइट। मतलब बिजनेस में क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी है। यस यस।